मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे क्वांटम नंबर का इंट्रोडक्शन सिखा दिया था। मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बोला था कि आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो किसी भी एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे। अब उसमें आपको क्या करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारा क्या चल रहा था, क्वांटम नंबर। इंफॉर्मेशन सब दे दी थी। अब मान लीजिए इसमें कैसे करना है। मैंने देखिए आपको एक बॉक्स बनवाया था। उस बॉक्स में मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर ये बॉक्स आपको याद हो गया है तो 50% आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है इसी बॉक्स से। SPDF ये इसमें है, इस बॉक्स में। और इनके लिए जो L का मान होता है वो कितना होता है भाई, 0। P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए कितना होता है, 3। अब देखिए वो कोई भी एटम आपको दे रहा है तो उसके लिए वो क्या कहेगा कि उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, कोई भी एटम आपको दिएगा उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछेगा। सपोज जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन 7 है। मैंने कहा नाइट्रोजन 7 के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए तो पहला काम क्या करना है आपको, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। 1s2 2s2 2p3, इतना आप कर लेंगे। तो जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन गया उसको आप एक सर्कल में ले लो। जब आप ले लेंगे तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2p3, इतना कर लेंगे आप। जो फर्स्ट डिजिट है ये आपका n बताएगी, जो इसके साथ में लिखा है ये आपका l बताएगा। इतना काम कर लेंगे आप। तो n कितना हो गया इसके लिए n2 हो गया। अब p के लिए l कितना होता है, क्योंकि p लिखा है, p के लिए l कितना होता है, 1, L1 हो गया। अब p में कितना ऑर्बिट बनता है, लास्ट लेक्चर में बताया था 3 बनता है, -1 0 +1। इतना करने के बाद ये देखिए p में आपको पता है कितना ऑर्बिट बनता है, 3। अभी देखो p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा था, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, +1 में। तो m कितना हो गया, +1। ऊपर को गया है या नीचे को, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर को जाएगा +12। क्वांटम नंबर्स का अगर इंट्रोडक्शन पढ़ना है तो लेक्चर नंबर 3 देखिए, लेक्चर नंबर 3 देखना होगा तो आपको उसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा सर। और कोई इलेक्ट्रॉन अगर नीचे को कर रहा है मूव तो -1/2। तो ये तो ऊपर को मूव कर रहा है तो S कितना हो गया आपका, +1/2। ठीक है, और देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ सोडियम 11, क्या बोला मैंने, सोडियम 11 के लिए, सोडियम 11 के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स के मान क्या होंगे। तो वही काम करना है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। 1s2 2s2 2p6 3s1, इतना कर लिया आपने। अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है मैंने कहा उसको सर्कल में करना है। तो जैसे ही आपने इसको सर्कल में किया तो ये किसको बताता है, n को, ये किसको बताता है, l को। अब मैंने क्या कहा, n कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे देखो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 0 आ गया। ऑलवेज अगर l 0 आ रहा है तो m भी ऑलवेज कैसा होगा, 0, याद रखना। ठीक है, अगर आपका l 0 आ रहा है, याद रखो हमेशा s के लिए l और m 0 होता है। सीधी बात ये है, अगर कहीं पे s लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, s, तो l और m वहाँ पे क्या होंगे, 0। अब ये देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब s में कितना ऑर्बिट बनता है, 1 बनता है। इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1, तो पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर को जाता है तो l 0 तो m भी 0 और s क्या हो गया आपका, +1/2। इतना कर लेंगे आप, और देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि क्लोरीन 17 के लिए निकालिए, क्लोरीन 17 के लिए निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इतना कर लेंगे आप। उसे करने के बाद आप लास्ट वाले को सर्कल में ले लो, ले लिया आपने। ये किसको बताएगा, n को, ये किसको बताएगा, l को। अब n की वैल्यू कितना है, 3, तो n आपका 3 आ गया। अगर हम l की बात करें तो p के लिए, किसके लिए, p के लिए l कितना होता है, 1, तो आपका 1 हो जाएगा।
अब आपको पता है पी में कितने ऑर्बिट बनते हैं भाई, 3 बनते हैं। तो -1 0 +1 इतना कर लेंगे आप। अब कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो ऊपर देखेंगे, 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये देखो लास्ट का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, 0 में। तो m कितना हो गया 0। ऊपर को गया है नीचे को, तो नीचे को गया है, तो s कितना हो गया बोलो, नीचे के लिए -1 इतना हो जाएगा। चलिए, इतना करने के बाद अब प्रॉब्लम क्या है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर सोडियम 11 है, चलो ठीक है, हमने इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, 11 था, पास था, हमने एकदम कर लिया 1s2 2s2 2p6 3s1। मान लीजिए मैं इसको बड़ा करके दे दूँ अभी, सर आप कहने लगे कि भाई एटॉमिक रुबिडियम 37 का क्या होगा, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्वांटम नंबर होंगी। तो 1s2 2s2 चलाना काफ़ी टफ है। तो देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि आप ये जिस ग्रुप का ये है उस ग्रुप के किसी छोटे से एटम की निकाल लो, ठीक है। इससे पहले कौन आता है, सोडियम है। सोडियम से भी पहले कौन आता है, देखो याद रखना, सब में यही काम करेगा। जैसे लिथियम है, लिथियम का कितना हो गया बेटा 1s2 2s1। आप इसको लिख लो, n की वैल्यू कितनी है 2, s के लिए l कितना होता है 0, m भी कितना होगा 0। अब s कहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, s में एक ही तो बनता है भाई, यही जाएगा ऊपर को, तो कितना हो गया +1/2। लिथियम का निकाल लिया। अब मुझे ये बताओ, अब लिथियम कौन से में है, फर्स्ट में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। Li के लिए n कितना था 2, इसके लिए 3 4 5 इतना कर लिया आपने। देखो एक ही ग्रुप में चलने पर, एक ही ग्रुप में चलने पर सिर्फ n का मान चेंज होता है। किसकी वैल्यू चेंज होती है, n की वैल्यू चेंज होती है, और किसी की वैल्यू चेंज नहीं होती। LMS की वैल्यू एक ही ग्रुप में कभी चेंज नहीं होती है। समझ गए आप। तो इसका मतलब क्या है, रुबिडियम है, क्या है 5 आ रहा है, तो इसके लिए क्या हो गई लास्ट की 5, बाकी सेम। समझ गए आप। देखो और देखते हैं, अभी आपने किसको निकाला, क्लोरीन को निकाला था। किसको निकाला था, क्लोरीन को निकाला था। क्लोरीन के लिए क्या आया था अभी आपका, बोलो कितना आया था 310 -1/2। 30 था ना, नहीं 310, हाँ 310 -1/2। ये हमारा क्लोरीन 17 के लिए आया था। मैं और बता रहा हूँ तुमको एग्जाम्पल, ये क्लोरीन के लिए। अब मान लो वो आपसे कहने लगे आयोडीन के लिए क्या होगा। क्लोरीन 17 है, आयोडीन 53 है, और 53 तक कौन 1s2 2s2 करता जाएगा। तो आपने इसके लिए निकाला था, कितना आया था 3 आया था। तो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इतना हो गया। अब क्लोरीन के लिए n कितना आ रहा है 3। मैंने कहा ना आपसे, लास्ट की जो है ये तीनों, ये चेंज नहीं होंगी। लास्ट की जो तीनों हैं कौन कौन, LMS, ये कभी चेंज नहीं होंगी। तो सिर्फ चेंज कौन होगा, n चेंज होता है सिर्फ। कौन चेंज होता है, n। अब क्लोरीन के लिए n कितना है 3, तो ब्रोमीन के लिए कितना हो गया 4, तो आयोडीन के लिए कितना हो गया 5। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, आयोडीन के लिए क्या होगा भाई, n हो गया 5, बाकी सब सेम। L = 1, M = 0, S = -1/2। ये निकल जाएगी। तो आप किसी की भी निकाल सकते हैं, किसी छोटे से को लीजिए और उसको कितना भी बड़ा ग्रुप दे दें, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ। देखो मैं आपको कार्बन 6 देता हूँ, बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना अब इसकी ज़रूरत नहीं थी। 1s2 2s2 2p2। आप क्या करेंगे, लास्ट वाले को लेंगे। अब लास्ट वाला क्या है 2p2 है, तो n को बताएगा, n कितना हो गया 2, ये p को बताएगा, क्योंकि मैंने बॉक्स बनवा रखा है, ये मत देखो मैंने अपनी तरफ से लिखा है। जिसको याद नहीं है याद कर लो इसको अभी भी, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में चलाना है तो 0 1 2 3। अब यहाँ p है ना, तो p के लिए l क्या होता है 1, ये हो गया। अब p में कितना बनता है भाई 3 बनता है ना,
कौन कौन सा बनता है, -1 0 +1। अब कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, तो 2 हो गया। अब 2 कहाँ है, 0 में, तो m की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब मैं आपसे कहूँ s कितना होगा, क्योंकि ऊपर को जा रहा है तो +1/2, तो इतना कर लेंगे आप। हो जाएगा ना। चलिए अब मैं आपसे अगर ये कहूँ 1050 के लिए कितना होगा, 1050 के लिए कितना होगा, तो इसमें सोचना नहीं है। आप देखो, जब भी आपसे कभी भी कितना ही बड़ा एटम दे दे और आपसे कहें लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो पहला काम आपका यही है, आप ये देखो वो कौन से ग्रुप में आ रहा है, क्योंकि 1050 तक चलाओगे ना आप, मुझे पक्का पता है तुम गलत करके आओगे, तो इससे बेटर क्या है कि ये देख लो कौन से ग्रुप में है, तो कार्बन में है। ठीक है, अब यहाँ आपने कार्बन का निकाला, तो ये तो चेंज ही नहीं होना है, ये देख लो बस, क्वेश्चन हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात है। अब इसके लिए कितना है भाई, 2, तो बस इतनी बात याद रखो, 3 4 5, हो गया 5। तो n इक्वल कितना आ गया, 5, l इक्वल 1, m इक्वल 0 और s इक्वल कितना आ जाएगा, +1/2। कर लेंगे आप, किसी को भी कर सकते हैं। चलिए d के लिए और कर लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा क्रोमियम 24 है, 24। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 3d5 4s1। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसको मत समझ लेना बेटा, एक बात याद रखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन वही होता है जो जिस ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है, जो जिस ब्लॉक का एलिमेंट्स होते हैं। अब क्रोमियम कौन से ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो डी में ही गया होगा, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया होगा, डी में। कभी देखो जी लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट में आपने 4s1 लिखा है, ऐसा नहीं है बेटा, ये पहले आता है क्योंकि इसका एनर्जी लेवल कम होता है। मैंने पढ़ा दिया आपको n+l रूल। अगर n+l रूल का भी नहीं पता है तो लेक्चर नंबर 2 देखिए, वहाँ पे आपको n+l रूल पता चल जाएगा। तो 3d5, ये क्या है, 3d5, तो किसके लिए बात होगी, 3d5 के लिए। अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है, मैंने क्या कहा, उसको सर्कल में ले लो। ये क्या है आपका n, ये क्या है आपका l, इतना समझ गए ना आप। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3। l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है, मैंने कहा इस बॉक्स को याद रखिए, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2। इतना कर लेंगे आप। अब d में कितना बनता है, 5 बनता है, +2, इतना कर लेंगे आप। अब यहाँ पे देखिए, अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, इतना कर लिया आपने। तो कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, +2 में। ऊपर को गया है, नीचे को, ऊपर को गया है। तो जब ऊपर को जाएगा तो कैसी स्पिन होगी, मैंने बता रखा है आपको, अगर ऊपर को जा रहा है स्पिन +1/2, है ना, और नीचे को जा रहा है तो स्पिन कैसी होगी, -1/2। तो इसकी स्पिन कितनी हो जाएगी आपकी, +1/2। तो इस तरह से आपको इसको कॉन्सेप्ट को लगाना है। इस बात को फिर से बोल रहा हूँ, याद रखना, कभी भी अगर बड़ा एटम आ जाए, ठीक है ना, तो बड़े एटम के लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही मत करते रहना, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। उस ग्रुप के सबसे छोटे एटम को उठा लेना, उसका कर लेना, और उस एटम के लिए जो LMS आएगा, है ना, जो LMS आएगा उनको तो लिख लेना, और उसको फिर गिन लेना कि उसके लिए n क्या बैठ रहा है। क्यों, क्योंकि LMS तो चेंज होने नहीं है, बस n चेंज होगा, तो n को देख लेना वो कितना हुआ है, बात बन जाएगी आपकी, बात बन जाएगी आपकी। तो इस तरह से आपको क्वांटम नंबर्स में यही क्वेश्चन आएंगे, या तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन से आएगा, जिसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर बनाया था, ठीक है ना, या तो इन्फॉर्मेशन से आना, इन्फॉर्मेशन से नहीं आएगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आप कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। और मैंने क्या बात बताई है कि अगर वो पूछता है कौन सा करेक्ट नहीं है, लास्ट लेक्चर में बोला था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनमें n और l इक्वल आ गया वो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि n और l कभी भी क्या आपके इक्वल नहीं हो सकते, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। ओके, टेक केयर।